दोस्तों, जब आप मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया से निकलते हो और बंगाल की संस्कृति, मिठास और हुगली की लहरों तक पहुंचते हो, तो सोचते हो ना कि काश ये सफर चंद घंटों का होता, थकान रहित होता और हाईवे की भीड़ से बचकर एक ऐसा रास्ता होता जो रफ्तार से भरा होता। तो अब सुन लो, भारत के नक्शे पर एक ऐसी लाइन खींची जा रही है जो सिर्फ सड़क नहीं, एक एक्सप्रेसवे क्रांति है और इसका नाम है मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे, जो पश्चिम के समुद्र तट से पूरब की मिट्टी तक भारत को जोड़ने का सबसे तेज और सबसे खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। दोस्तों, ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं, ये उस इंडिया की पहचान है जो अब बुलेट की रफ्तार से नहीं, एक्सप्रेसवे की उड़ान से दौड़ना सीख चुका है। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के कमर्शियल पावर हाउस मुंबई से शुरू होकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा होते हुए सीधा कोलकाता, पश्चिम बंगाल के दिल तक पहुंचेगा। और दोस्तों, इस पूरे सफर में कुल लंबाई करीब 2000 किलोमीटर के आसपास रहने की उम्मीद है, यानी कि भारत का सबसे लंबा और सबसे स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। अब सोचो भाई, जब एक गाड़ी इस रूट पर पहले 36 से 40 घंटे लगाकर पहुंचती थी और अब ये सफर 18-20 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, तो सिर्फ गाड़ियां नहीं, व्यापार, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बदल जाएगा। और खास बात ये कि ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ 6 लेन बल्कि आगे चलकर 8 लेन एक्सपेंडेबल डिजाइन में बनेगा, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर इसमें टेक्नोलॉजी, ड्रेनेज सिस्टम, साउंड बैरियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर लाइटिंग जैसी तमाम सुविधाएं शामिल होंगी। भाई, ये कोई धूल भरी सड़क नहीं है, ये इंडिया का आइडियल रोड मॉडल बनने वाला है। और दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से करीब 10 राज्यों के लाखों लोगों को रोजगार, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा फायदा मिलेगा जो आज तक इस बेल्ट ने कभी नहीं देखा। मुंबई से निकलते ही ये एक्सप्रेसवे ठाणे, नासिक, धुले और फिर नांदेड़ से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और वहां से होते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर, झारखंड के रांची, फिर बिहार के कुछ हिस्सों को छूते हुए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, बर्धमान और फिर कोलकाता तक पहुंचेगा। और भाई, इस रूट पर ऐसी जगहें हैं जो भारत की संस्कृति, खनिज और कृषि का गहना है। इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो अनुमानित 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत आंकी जा रही है और इसे भारतमाला फेज 22 और NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ माल और यात्री परिवहन को तेज करेगा, बल्कि भारत के ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर की रीढ़ बनने वाला है, जिसमें भारी वाहन, इंडस्ट्रियल शिफ्टिंग और कमर्शियल लॉजिस्टिक के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े टनल्स, ब्रिजेस और फ्लाईओवर की। पूरे रूट पर 4000 से ज्यादा बड़े और छोटे पुल, 50 से ज्यादा इंटरचेंज और दर्जनों हाईटेक रेस्ट एरिया बनेंगे, जहां पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, EV चार्जिंग स्टेशन और वॉशरूम जैसी सभी सुविधाएं होंगी। दोस्तों सोचो, जिस देश में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त दिन निकाल देते थे, अब वो सफर चंद घंटों में और ऐसी सड़क से पूरा होगा जहां हर मोड़ पर टेक्नोलॉजी होगी, AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होगा और 24 घंटे सर्विलांस के लिए ड्रोन कैमरा, ऑटोमेटिक बैरियर और टोललेस फास्टैग एंट्री सिस्टम होगा। और भाई, इसके बनने के बाद पश्चिम और पूर्व भारत के बीच ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में 25 से 30% की कमी आएगी। छोटे व्यापारियों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक सबको फायदा होगा। और खास बात यह है कि इससे कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, पारादीप पोर्ट तक कनेक्टिविटी सीधी और तेज हो जाएगी, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड की स्पीड दुगुनी हो जाएगी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से कृषि, उद्योग, खनिज, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा और इसी वजह से सरकार ने इसे गोल्डन एक्सप्रेस स्पाइन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का दर्जा दिया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां दुनिया की टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स में से हैं और इसमें EPC मॉडल के साथ PPP मॉडल भी अपनाया गया है ताकि फास्ट ट्रैक पर काम हो सके। हर सेक्शन को जोन में बांटा गया है ताकि हर राज्य में समान रूप से काम हो सके। और भाई, जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो समझो मुंबई से कोलकाता तक की फ्लाइट लेने का खर्च भी भारी लगेगा, क्योंकि सड़क की ये रफ्तार इतनी स्मूथ होगी कि लोग ट्रेनों को भूल जाएंगे और गाड़ियों के लिए
ये रूट बुलेट जितना सीधा और हवा जितना हल्का हो जाएगा। अब सोचो दोस्तों, जब कोई ट्रक वाला झारखंड से आम लेकर निकले और उसे कोलकाता या मुंबई पहुंचाना हो, तो पहले जहां 3 दिन लगते थे, अब वो माल अगले दिन मंडी में बिक जाएगा। यानी किसान से लेकर व्यापारी तक हर कोई इस क्रांति का भागी बनेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है ग्रीन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। यानी इसके किनारे हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं, सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं और साउंड बैरियर ऐसे बनाए जा रहे हैं कि रास्ते में पड़ने वाले गांवों को शोरगुल का नुकसान न हो। साथ ही हर 50 से 70 किलोमीटर पर इमरजेंसी हेल्प स्टेशन, सीएनजी या इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और हाईवे पेट्रोलिंग भी होगी। दोस्तों, अगर आप भविष्य में इस रूट पर चलोगे तो आपको लगेगा कि आप भारत में नहीं बल्कि यूरोप की किसी हाईटेक रोड पर सफर कर रहे हो। और भाई, इस एक्सप्रेसवे का सबसे खास हिस्सा यह भी होगा कि ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी और कोलकाता से जुड़े दूसरे ईस्टर्न कॉरिडोर को लिंक करेगा, जिससे व्यापार का असली नेटवर्क खड़ा होगा। और भाई, बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, टूरिज्म भी इस रूट पर पनपेगा। जैसे मुंबई से निकलते ही नासिक का धार्मिक महत्व, नांदेड़ के गुरुद्वारे, छत्तीसगढ़ के जंगल और झरने, झारखंड की हरी भरी घाटियां, ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर और कोलकाता की गलियों का इतिहास, सब कुछ इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। तो समझो, इंडिया की आत्मा ही इस रूट पर दौड़ेगी। और भाई, इस रूट के बनने से ईस्ट इंडिया में रहने वाले करोड़ों लोगों को लगेगा कि अब दिल्ली और मुंबई उनसे दूर नहीं रहे। अब ये लोग भी इंडिया के तेज बदलाव का हिस्सा हैं। और दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक सोच है, भारत को जोड़ने की, रफ्तार से बदलने की और हर कोने तक समृद्धि पहुंचाने की। और जब आप इस पर अपनी गाड़ी दौड़ाओगे तो महसूस करोगे कि अब इंडिया सच में बदल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, अब गांव भी एक्सप्रेसवे मोड़ पर हैं। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे के किनारे जो नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, वेयर हाउस क्लस्टर और मेट्रो लॉजिस्टिक हब बनने वाले हैं, वो पूरे भारत के इंडस्ट्रियल मैप को ही बदल डालेंगे। जैसे ओडिशा और झारखंड के कोयले, आयरन और बॉक्साइट अब सीधे मुंबई के पोर्ट तक बिना समय गंवाए पहुंचेंगे। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों के माल सीधा पूर्व भारत के मार्केट्स में तेजी से पहुंचेंगे। सोचो भाई, पहले जहां रेलवे के भरोसे हफ्तों का समय लगता था, अब उसी माल को सड़क के जरिए 1 से 2 दिन में डिलीवर किया जा सकेगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में सीधा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। और ये सब संभव होगा इस सुपर हाईवे की वजह से। दोस्तों, इस रूट से हर साल करोड़ों की पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, क्योंकि रास्ता छोटा होगा, ट्रैफिक फ्री होगा और स्पीड फास्ट होगी। और इससे सिर्फ खर्चा नहीं घटेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा, यानी पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। दोस्तों, एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा फोकस रोड सेफ्टी और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पर रखा गया है। इसमें जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, स्पीड मॉनिटरिंग, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिग्नल फ्री इंटरचेंज होंगे। मतलब भाई, अब वो जमाना गया जब गाड़ियों की लाइनें लगती थी और जाम में लोग फंसते थे। अब होगा सिर्फ रफ्तार, सटीकता और स्मार्ट टेक्नोलॉजी। और भाई, अब बात करते हैं टोल सिस्टम की। तो इस रूट पर ऑटोमेटिक डिजिटल टोल लगेगा, जिसमें फास्टैग के जरिए आपको बिना रुके सीधे एंट्री और एग्जिट मिलेगी और हर किलोमीटर की गणना कंप्यूटर से होगी। यानी अब वो जमाना गया जब टोल प्लाजा पर घंटों रुकना पड़ता था। दोस्तों, NHAI इस प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन काम की रफ्तार देखकर लगता है कि ये इससे पहले ही तैयार हो जाएगा। और जब तैयार होगा तब न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बदलेगा बल्कि भारत का व्यापारिक चेहरा ही पूरी तरह बदल जाएगा। सोचो भाई, आज जहां कोई फैक्ट्री वाला कारोबारी मुंबई से माल झारखंड या ओडिशा भेजता है तो उसे रोड पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अब यही व्यापारी इसी एक्सप्रेसवे से अपना माल समय पर भेजेगा, समय पर डिलीवरी मिलेगी और भरोसा बनेगा। यही है विकास का असली मतलब। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस प्रोजेक्ट में लोकल लोगों को भी रोजगार मिलेगा, चाहे वो निर्माण कार्य में मजदूरी हो, टोल प्लाजा की नौकरी हो
हाईवे पेट्रोलिंग हो, रेस्ट एरिया के स्टाफ हो, या फिर छोटे व्यापारियों के लिए खुलने वाले ढाबे, होटल, गैरेज, टायर शॉप, ये सब इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। यानी ये सड़क सिर्फ गाड़ियां नहीं चलाएगी, ये लोगों की जिंदगियां बदलेगी, रोजगार देगी, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगी। और भाई, इस रूट से टूरिज्म को जो बढ़ावा मिलेगा वो तो गजब ही होगा। लोग रोड ट्रिप के लिए सिर्फ गोवा या मनाली नहीं जाएंगे, अब मुंबई से कोलकाता तक की शानदार रोड ट्रिप होगी, जिसमें वो नासिक की वाइन टेस्टिंग करेगा, रायपुर के जंगल सफारी में जाएगा, झारखंड के वाटरफॉल्स देखेगा, ओडिशा के समुद्र तटों पर रुकेगा और फिर कोलकाता की गलियों में रसगुल्ला खाते हुए पहुंचेगा। यानी रोड अब ट्रैवल का मजा बन जाएगी। भाई, इस पूरे प्रोजेक्ट में 100 से ज्यादा इको सेंसिटिव जोन, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग और एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ताकि जानवरों और जंगलों को कोई नुकसान न पहुंचे। यानी सरकार अब विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रख रही है। और भाई, इससे ट्रैफिक डायवर्जन, रोड सेफ्टी और हाईवे पर काम करने वाले लोगों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी की जा रही है, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल, फर्स्ट एड स्टेशन और मेडिकल इमरजेंसी वैन। और अब सबसे खास बात, इस एक्सप्रेसवे से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो होगा भारत की ईस्टर्न इकोनॉमी का रिवाइवल, जो पहले कभी पीछे छूट जाती थी। अब वही राज्य झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल इस रूट से सीधे भारत की मेनस्ट्रीम इकोनॉमी में जुड़ जाएंगे। और यही है असली भारत को जोड़ने का मिशन। और भाई, जब ये रूट पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब मुंबई और कोलकाता के बीच इतना तेज व्यापार होगा कि भारत की जीडीपी में बड़ा उछाल आएगा। और यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को चीन के ओबुओर जैसे प्रोजेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये भी भारत का रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के कनेक्शन को खोल देगा। और दोस्तों, भविष्य में इस रूट से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के लिए इंटरनेशनल ट्रैकिंग भी प्लान की जा रही है, जिससे भारत को इंटरनेशनल ट्रेड और कूटनीतिक बढ़त मिलेगी। और भाई, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियां नहीं, भारत की प्रगति, एकता और संभावनाओं को दौड़ाएगा। और जब तुम इस पर चलोगे तो लगेगा कि भारत अब वाकई न्यू इंडिया बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्रेसवे वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट करके बताओ कि आप इस पर कब रोड ट्रिप करने का प्लान बना रहे हो, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही दमदार और देसी कंटेंट के लिए हम रोज हाजिर होते हैं।